रुद्रपुर नामक एक बहुत सुंदर गांव था, जहां रात होते ही लोगों को कुछ काले साए दिखाई देते थे, लेकिन किसी को साए के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता था। परंतु सुबह होते ही किसी न किसी के घर में चोरी होने की सूचना पूरे गांव में फैल जाती थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि आखिर ये साया है क्या, भूत है या फिर चोर। आज जिस व्यक्ति के घर में चोरी हुई है वह रतन का घर है। रतन चोरी से अनजान सो रहा होता है। तभी रतन की पत्नी माया दरवाजे की तरफ देखकर रतन को जगाती है और कहती है, अजी उठ जाओ, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। देखो दरवाजा खुला हुआ है, आज हमारे घर में चोरी हो गई। चोर सारा सामान ले गए और तुम सोए जा रहे हो। यह सुनकर रतन कहता है, अजी भाग्यवान मेरे पास है क्या जो चोर ले जाएंगे। रोजाना मजदूरी करता हूँ, जब तुम्हारा पेट भर पाता हूँ, इसमें भी चोर क्या चुराने आएगा। इस पर माया गुस्से में कहती है, अजी आपके पास कुछ नहीं है तो क्या मेरे पास भी कुछ नहीं है। मेरी माँ ने जो सोने के गहने दिए थे और जो चांदी के बर्तन, वो सब मैंने संदूक में छिपा कर रखे थे कि भविष्य में काम आएंगे, लेकिन कमबख्त चोर सब चुरा कर ले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारे गहनों के बारे में, लेकिन वो मेरे किस काम के थे जो मैं परेशान होने लगा। तुम्हें तो वो भविष्य के लिए बचाने थे ना। अगर मुझे दिए होते तो आज मैं कारोबार कर रहा होता और न वह चोरी होते। अब भुगतो तुम ही। मुझसे कोई उम्मीद न रखना कि मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। तुम्हारे गहने तुम जानो, जाओ चोर को पकड़ो। भूत है या चोर पता नहीं। मुझे तो मालूम था पहले ही तुम किसी काम के हो ही नहीं। अब मुझे ताने देने की बजाय चोर को ढूंढने में लगते तो कितना अच्छा होता। मैं क्यों ढूंढूं? काम चोर कहीं के। रतन और उसकी पत्नी आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि बाहर से गांव वालों की आवाज आती है। रतन और उसकी पत्नी बाहर आ जाते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, रतन, क्या तुमको पता भी है, आज तो कमाल हो गया। गांव में किसी के यहाँ भी चोरी नहीं हुई है। सब बहुत खुश हैं। जो गांव वालों का डर था वो पूरा का पूरा निकल गया है आज। यह सुनकर रतन की पत्नी माया को गुस्सा आ जाता है और माया गांव वालों से गुस्से में कहती है, भाई साहब आपको जरा लज्जा भी आ रही है। ये सब कहते हुए पूरे गांव में चोरी कैसे होगी, जब हमारे घर का पूरा सोना चांदी सब लूट गया है रात को। गांव की एक महिला कहती है, अरे बहन, हमें कहाँ मालूम था। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि रतन भाई साहब का घर तो बाकी है, शायद उनके हो सकती है चोरी, और रतन भाई साहब तो आए ही नहीं किसी को बताने। यह सब सुनकर रतन सोचता है कि गांव वाले उसे डरपोक समझेंगे और एक बहाना बनाता है और कहता है, मुझे क्या मालूम था माया के पास इतने जेबरात हैं। मैं तो रोजाना जाता हूँ और कमाता हूँ और अपने घर का पेट भरता हूँ। अब पता लगा है जब चोर सब ले गया है कि माया के पास भी इतना धन है। रतन माया पर तंज कसता है। रतन की इस बात पर माया कहती है, इनकी बात तो छोड़ ही दो। अब क्या किया जाए, कैसे पकड़ा जाए इस चोर को। आखिर है कौन ये, चोर है या फिर कोई दरिंदा है, अब पता लगाना होगा। सब हताश होकर चले जाते हैं। दूसरी रात फिर एक घटना घटित हो जाती है, परंतु आज किसी के चोरी नहीं होती है, बल्कि पुष्पा का बेटा बटुक गायब हो जाता है। सुबह होते ही पुष्पा की दो सहेलियां चिंकी और पिंकी पुष्पा के घर आ जाती है। तभी पुष्पा बटुक के खो जाने के गम में बहुत तेज रो रही होती है, तो चिंकी पुष्पा को तसल्ली देते हुए कहती है, पुष्पा, दुख की बात तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। बटुक को कुछ नहीं होगा, जल्दी ही आ जाएगा बटुक घर। चिंकी, कैसे इंतजार करूं, क्या करूं? बटुक के अलावा मेरा इस संसार में है कौन, किसके सहारे जीऊंगी मैं। अगर बटुक को कुछ हो गया तो आज तक तो सामान ही चोरी हो रहे थे, अब बच्चे भी। पिंकी कहती है, दीदी तुम चुप हो जाओ और शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होगा बटुक को, जल्दी ही तुम्हारे पास होगा बटुक। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ सोचकर पुष्पा कहती है, हाँ, बस ऊपर वाले का ही सहारा है। अब पता नहीं चोर है, दानव है, क्या है इस गांव में, पता नहीं कब इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है और चिंकी पिंकी आपस में बतलाती है कि पुष्पा सही कह रही है पिंकी,
पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। कोई दानव है या चोर है, मालूम ही नहीं पड़ पा रहा है। सही कह रही हो दीदी, अब तो ऊपर वाले से दुआ है कि बटूक मिल जाए। सामान का इतना दर्द नहीं होता है, बटूक का ज्यादा दर्द है। आखिर वो पुष्पा दीदी का इकलौता सहारा है। दूसरे दिन रतन चिंतन के साथ पंडित जी के पास जाता है और गांव में हो रही इस रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताता है। पंडित जी, गांव में अजीब बात हो रही है। पहले तो घरों में चोरियां ही होती थीं, लेकिन अब तो बच्चे भी गायब होने लगे। समझ नहीं आ रहा है, क्या मामला है? पंडित जी कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, मामला तो गंभीर है। क्या पता कोई पूरे गांव को चोरी कर कर गुमराह कर रहा था, फिर बच्चे गायब होने लगे और आगे पता नहीं क्या हो। इसके लिए एक उपाय है। हाँ तो पंडित जी, आपके पास उपाय के लिए ही आए हैं। आप जल्दी ही कोई उपाय बताएं और इस समस्या से छुटकारा दिलाएं। हाँ पंडित जी, मेरी पत्नी के तो पूरे गहने ही चोरी हो गए हैं और वो मुझसे कह रही है मैंने देखभाल नहीं की। अगर जल्द ही चोर मिल जाए तो अच्छा हो। आप उपाय बताओ, क्या है? उपाय तो ये ही है कि पूरा गांव रातों को जागे, पहरेदारी करे, तभी पता लग पाएगा कौन आता है और कहां जाता है। और कोई उपाय नहीं है। रतन और चिंतन पंडित जी की बातों को सुनकर चले जाते हैं। उसी रात कुछ गांव वाले एक अजीब चीज गांव में देखते हैं। रतन और चिंतन उस अजीब से व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तू ही ना वो जो गांव में चोरियां कर रहा है और अब बच्चे भी चुरा रहा है। बता कहां है वो सारा माल जो तुमने चुराया है? तुम लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैं अपने झुंड के साथ यहाँ आया था। जंगल का रास्ता भूल गया हूँ। मैं जंगली व्यक्ति हूँ। हमें बेवकूफ समझा है क्या? जो तेरी बातों में आ जाएंगे, जल्दी से पहले ये बता, पुष्पा दीदी का बेटा बटूक कहाँ है? उसके साथ साथ गांव वालों का पूरा माल कहाँ है? कैसा माल, कौन बटूक? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे जाने दो। मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मैं तो भटकते हुए यहाँ आ गया था। जाने दो मुझे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। कल तुम्हें गांव वालों के सामने खड़ा करेंगे, तभी सारे राज उगलोगे। अब तुझे रात भर भूखा प्यासा कमरे के अंदर रखेंगे। रतन और चिंतन उस जंगली व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर पिंकी अपने घर में सो रही होती है। तभी वह जाग जाती है और इधर उधर देखने लगती। कोई नजर नहीं आता है, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि उसके घर में चोरी हो चुकी है। तभी वह कहती है, हाय मेरी किस्मत, ये क्या हुआ? चोर मेरे ही घर में चोरी कर कर ले गए। गांव वालों को जाकर बताती हूँ। चिंतन और रतन चिंकी को उस जंगली आदमी के बारे में बता रहे होते हैं कि उन्होंने चोर पकड़ लिया है। तभी चिंकी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे तुम लोगों ने पता नहीं किसको पकड़ लिया है। आज रात को चोर फिर से मेरे घर से चोरी कर कर ले गए। मेरा क्या होगा? अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? अरे पिंकी, हमने तो चोर को घर में बंद कर दिया है। फिर कैसे चोरी हो गई तुम्हारे यहाँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें मेरी आंखें नहीं दिख रही हैं? रतन, तुम चुप हो जाओ और पिंकी सुनो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम सच बोल रही हो। तुम्हारे घर जरूर चोरी हुई है। वो तो सब ठीक है दोस्तों, पहले उस बंद व्यक्ति को आजाद करो। पता लगा जंगल से उसे लेने पूरी फौज गांव में ना आ जाए। चलो रतन, जल्दी। रतन और चिंतन घर के अंदर जाकर उस जंगली व्यक्ति को खोल देते हैं और रतन उससे कहता है, हमें माफ करना, हमने तुम्हें बंद किया, भूखा प्यासा रखा और बुरा भला कहा। तुम चोर नहीं हो। तुम्हारे बंद रहते भी गांव में चोरी हो गई। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, मैं चोर नहीं हूं। आप नहीं माने थे। भाई साहब, अब इससे पहले कि आपके लोग यहाँ आए, आप जाओ यहाँ से। हो गई गलती, अब जान छोड़ो यार। जंगली व्यक्ति वहां से चले जाता है, लेकिन गांव वालों को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। आखिर है कौन? चोर है या कोई दरिंदा है? बच्चे भी चुरा रहा है, सोना चांदी भी चुरा रहा है। रहस्य मालूम ही नहीं चल रहा है। आखिर इसको पकड़ा कैसे जाए? दूसरी ओर पुष्पा का अपने बेटे बटूक की याद में रो रो कर बुरा हाल था। पुष्पा अपने आप से कहती है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहाँ होगा, कुछ खाया भी होगा या नहीं।
पुष्पा ये सोच ही रही होती है कि एक परी उसके पास आ जाती है और कहती है, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? ये सब तुम्हारे किए का नतीजा है। जो तुमने बोया है आज वही काट रही हो। पुष्पा परी से पूछती है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे अपने बेटे से दूर होने की सजा मिल रही है? बताओ मुझे। ये सब तो तुम्हें नदी के किनारे बने एक घर में जाकर पता लगेगा और वहीं तुम्हारा बेटा बटूक मिलेगा। गांव वालों को भी साथ लेते जाना, उन्हें भी पता लगे उन्होंने क्या किया है। उसके बाद सबको पछतावा होना ही है। पुष्पा यह सुनकर सन्न रह जाती है और कहती है, धन्यवाद प्यारी परी, तुमने मुझे मेरे बेटे का पता बताया, साथ ही सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैंने क्या किया है ऐसा। उसके बाद पुष्पा गांव वालों के पास जाकर सब बताती है। मेरे पास एक परी आई थी, वो बटूक का पता मुझे बताकर गई है। साथ ही उसने कहा कि ये सब मेरे किए का नतीजा है। वो तो सब ठीक है, लेकिन पता क्या बताया उस परी ने बटूक का, और वो कैसा है, जिंदा है ना? शुभ शुभ बोलो चिंकी। उसने कहा कि जो बोया है तुम गांव वालों ने वही काट रहे हो, और ये भी कहा कि गांव वालों को उस नदी के पास बने घर में साथ लेकर जाऊं। फिर क्या देरी है, चलो उस नदी के पास, देखते हैं कौन है वो चोर, उसको पकड़कर सजा देते हैं। गांव वाले नदी के किनारे बने उस घर के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग घर के अंदर जाते हैं, उनकी आंख खुली की खुली रह जाती है। पुष्पा अचानक कहती है, मंगू, तू ये सब चोरियां तू कर रहा था? हाँ, लेकिन तुम सबको सबक सिखाने के लिए। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझ पर चोरी का नाम लगाया था? सुन मंगू, मेरे सोने के गहने और मेरे पति की घड़ी चोरी हुई है। कल तू आया था तभी से, चुपचाप वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। पुष्पा दीदी, आप ये क्या कह रही हो? मैं ईमानदारी का खाता हूँ, चोरी कभी नहीं कर सकता। आप मुझे बदनाम मत करो। सुन मंगू, बहाने मत लगा, चुपचाप सारा माल निकाल कर दे दे, वरना ठीक नहीं होगा तेरे लिए। मुझे तो पहले ही मालूम था तेरी नीयत खराब है मंगू, तभी मेरे घर आता जाता था। अब देता है या फिर तुझे इस गांव से बाहर निकाले। पुष्पा दीदी, तुम ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पर लगाओगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं खुद ही इस गांव से चले जाऊंगा। इस इल्जाम के साथ मैं यहां नहीं रह सकता। तभी मैंने सोच लिया था कि तुम सबको सबक सिखाऊंगा कि एक बेकसूर को इल्जाम लगाकर बदनाम करना कितना बड़ा पाप है। पुष्पा को गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मंगू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी। मेरे बेटे को छोड़ दो, चाहो तो सारा माल रख लो। मुझे ना माल चाहिए ना तुम्हारा बेटा, ले जाओ सब कुछ। तुम्हें सबक देना था, बस जाओ यहां से। मंगू बटूक को छोड़ देता है और सबका चुराया हुआ माल भी लौटा देता है। गांव वालों को एहसास हो जाता है कि पुष्पा ने मंगू के साथ बहुत गलत किया था और सब आपस में सौगंध लेते हैं कि किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।